हो कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और मैं आज आपको यही चीज़ कहने वाला हूं, बताने वाला हूं। एक मोटिवेशन चीज़ें जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं, जो मैं अपनी ज़िंदगी में महसूस किया। एक वक्त था जब मेरी माँ मुझे पढ़ाती थी और उस पढ़ाई के खर्च को पूरा करने के लिए वो सिलाई करती थी। दिन भर घर के काम होता है, आप लोग को पता होगा। जब आप गांव देहात से हो तो आपको पता होता होगा कि घर में घर के लोग जो होते हैं, किसान जो फैमिली होते हैं, कितना काम होता है। और भले ही पैसे ना हो लेकिन काम तो बहुत रहता है उनके पास। और दिन में क्या, रात में भी उनको काम करना होता है और किसान सबसे पहले उठता भी है। तो मेरी माँ जो थी दिन भर तो अपने घर के काम संभालती थी। उसके बाद चूँकि हम 5 भाई बहन थे तो उनको भरण पोषण करने के लिए उन्हें ही मेहनत करना होता था। और जब सिलाई करती थी, एक सिलाई मशीन मेरी माँ के पास था, जो मेरी नानी ने दिया था उनको। तो वो सिलाई मशीन से ही 2 पैसे की आमदनी करती थी और जिस वजह से हम लोग को पालती पोसती थी और पढ़ाती लिखाती थी। तो एक वक्त था कि घर में लालटेन नहीं था, जबकि वो टाइम बहुत ज़्यादा पहले की नहीं है, लेकिन उस टाइम घर में लालटेन नहीं था। और जो किरासन तेल मिलता था और उसमें आप 2-4 दिए भी नहीं जला सकते थे, क्योंकि अगर 2-4 दिए जला लेते हैं तो फिर क्या होता है ना कि कुछ ही दिन 10 दिन में आपका पूरा तेल ख़त्म हो जाता है और फिर आगे अंधेरे में रहना पड़ता था। तो एक दिया जलता था और दिए से मेरी माँ जब सिलाई करती थी, मैंने देखा है, नज़दीक से देखा था। वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे एक चुभन सी महसूस होती थी कि दिए जलाती थी माँ और सिलाई मशीन के ऊपर रख के और रात में कपड़ा सिलाई करती थी। तो कपड़ा सिलाई करती थी, लेकिन बीच बीच में क्या होता था ना कि थोड़ा भी हवा चलता था तो दिया बुझ जाता था। अब दिया बुझ जाए तो माँ फिर क्या करती थी कि फिर दिए जलाती थी। और फिर दिए जलाने के लिए आप बार बार माचिस यूज़ नहीं करती थी। वो इसलिए कि उस टाइम मुझे जब से याद है उस समय 20 पैसे की माचिस मिलती थी, 20 पैसे की माचिस मिलती थी। तो वो 20 पैसे भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि अगर 10 बार दिया बुझ जाए और 10 तिलियाँ जला दिए आप, तो 2-4 दिन में ख़त्म, 5 दिन में ख़त्म हो जाती थी माचिस। तो वो भी थोड़ा सा हार्ड था उस टाइम के लिए। तो माँ क्या करती थी ना कि वो जंगल, जो कि खाना बनता था रात में, तो चूल्हे में जंगल डाल के और उसको फूंक के और फिर आग जला लेती थी और उससे दिया जलाती थी। ये चीज़ें मैं बचपन से देखते आ रहा था। और उस टाइम चूँकि जब भी मैं देखता था तो उस समय कुछ बोलता नहीं था, और बोलता भी क्या, चूँकि परिस्थिति ऐसी थी और बहुत छोटा था मैं उस टाइम। मैं 7-6 में उस समय पढ़ाई करता था। लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत खलती थी, अंदर से चुभता था। और आज उसी माँ का परिणाम है कि आज मैंने पूरे गांव में लाइट लगा दिया है। ये जो आप लाइट का दृश्य देख रहे हैं, केवल एक सड़क नहीं, गांव के जितने भी सड़क निकलेंगे वो सारे गांव में मैंने लाइट लगा दिया है। और ये सिर्फ गांव तक सीमित नहीं होने जा रहा है, हमारे पूरे पंचायत पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद इस पंचायत से बाहर भी मैं काम करने वाला हूँ। और ये सब आप लोगों की वजह से हो पाया है। आपने मुझे इतना प्यार दिया। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, कहीं मुझे लॉटरी नहीं लग गई कि एक ही दिन में कहीं ऐसे कुछ हो गया। इसके पीछे उस टाइम से त्याग है। वो चीज़ें जो आपके दिमाग में चलते रहता है, आप अपने अंदर बसा लेते हो कुछ चीज़ करने के लिए अपनी ज़िंदगी में। एकाएक नहीं हो जाता है कुछ भी, इसके पीछे बहुत लंबा स्ट्रगल भी है। पढ़ा तो मैं 10 साल से रहा हूँ, भले ही आपके यूट्यूब पर मैं 3 साल से आया हूँ। 2017 में अपना चैनल बना था, लेकिन उससे पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ। और अब तक जो हमारे करियर का है, ये 10 साल पूरा होने वाला है और 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। पैसे नहीं कमाए मैंने, लेकिन आज आप लोग से जो प्यार मिला तो पैसे भी मिले, और पैसे मिलते हैं, कुछ यूट्यूब दे देती है। और आज ये जो मैं चला पाया, ये जो मुहिम जो हमारा शुरू हुआ कि अपने गांव से शुरू करके पूरे पंचायत और पूरे पंचायत से बाहर भी हमारा लक्ष्य है कि धीरे धीरे जो हम कमाते हैं अपनी सैलरी से इसको पूरा करते चलें। मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में जो चाहोगे वो सब कुछ कर पाओगे, बस अपने काम के प्रति आपके अंदर ईमानदारी होना चाहिए।
अगर आपके पास ईमानदारी है काम करने के लिए तो लोग तो साथ देंगे ही, ये ऊपर वाला भी साथ देगा और आपकी किस्मत भी साथ देगी आपको। ये सच्चाई है दोस्तों। सबसे पहले आपको कर्मवीर होना चाहिए। भाग्यशाली इंसान होता नहीं है, वो कर्म से भाग्यशाली बन जाता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा और अपनी ज़िंदगी में आप जो चाहते हो, नौकरी चाहिए, पैसे चाहिए, या आप कुछ भी करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ हासिल होगी। लेकिन वो लक्ष्य आपके दिमाग में हमेशा चलते रहना चाहिए, आपके दिल में वो चिंगारी सुलगते रहना चाहिए। होता क्या है ना, हमारा लक्ष्य जो होता है हमेशा सामने होता है, लेकिन हम दाएं बाएं देखते रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, और इस वजह से क्या होता है ना कि हम अपने लक्ष्य तक सही टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं और कभी देर से भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना होगा। और ज़िंदगी में कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचा रहा हो तो हो सकता है कि उसका आप बहुत बड़ा माहिर खिलाड़ी भी बन जाओ। मेरे घर में एक लालटेन जलाने की औकात नहीं थी हमारी, आज पूरे गांव को लाइट दिया है। और हमारे साथ मिलकर ये धुड़ीना ऐप, जहां हमारा आप देखते होंगे मैथ का कोर्स चलता है, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, और इतने सस्ते फी में वहाँ पर मैंने पढ़ाना शुरू किया। वो इसलिए कि कुछ पैसे आए तो हम काम कर पाएँ लोगों के लिए, समाज के लिए, जिस समाज में रहते हैं, जिन्होंने मुझे पहचान दिया। लोग पढ़ा के तो अपने लिए सब कुछ करते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, और आज शिक्षा जो है फ्री में तो कहीं नहीं मिल रहा है। जबकि मैं ये कहता हूँ कि मैं यूट्यूब पर जब तक मेरी सांसें चलेगी मैं पढ़ाऊँगा और पढ़ाते रहूँगा। हमारी जो पेड कोर्स चलती है धुड़ीना पर, धुड़ीना वाले हमारे साथ इतने अच्छे से सहयोग किए, और वो करते हैं, मैं कमाता हूँ उससे ज़्यादा मुझे वो देते हैं, और जिस वजह से मैं समाज में भी भला कर पाता हूँ। और मानवता के नाते ये मेरा परम धर्म होना चाहिए, और इस चीज़ को मैं निभाते जा रहा हूँ। बस कहते हैं ना दोस्तों कि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। मैंने ये लाइट लगवाया, अभी 90 लाइट लगा है टोटल पोल में, जो कि एक गांव पूरा कंप्लीट हुआ है। और हम आगे क्या करने वाले हैं कि ये जो सिस्टम है हमारा लगातार जारी रहेगा। और लाइट लगने के बाद मैंने ऐसा नहीं किया है कि अब इसको छोड़ दिया, कहीं कुछ है जो बल्ब फ्यूज हो गया या कहीं किसी वजह से गड़बड़ा गया है, तो उसको मैंने सुधार करने का भी प्रयास किया। मैं खुद जाता हूँ और रात में निकलता हूँ और मैं देखता हूँ कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो चुका है, और उसको सुधार मैंने किया। और जो कुछ दृश्य मैं आगे आपको दिखाना चाहूँगा इस वीडियो में, ज़रूर देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। मेरी पढ़ाई वाली वीडियो आप शेयर करते हो नहीं करते हो अलग बात है, मैं कभी शेयर करने के लिए आपसे नहीं रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन इस वीडियो को शेयर करने के लिए इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि हो सकता है कि ऐसे ऐसे लोगों के पास जाएँ जिनके पास पैसा तो है, लेकिन वो चाहते हैं करना, हर कोई चाहता है कि अच्छा करे समाज में, लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं, तो उनको एक संदेश मिले। ऐसे हमारे भाई निकल के आएँ जो कुछ करना चाहते हैं और वो करें। तो इस चीज़ के लिए वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। हो सकता है कि 10 लोगों का तो परिवर्तन हो जाए। जो मैं चाहता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, ऐसे ही और सारे लोग करें। तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि धुड़ीना पर हमारा क्लास करना, तो नीचे लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर देख सकते हैं।
इस बल्ब का भी इलाज हो चुका है और यहाँ पर फिर दोबारा ये नया बल्ब लग चुका है। अब समस्या नहीं होना चाहिए। समस्या अगर होगा तो हम लोग तैयार हैं फिर। देखिए ये नली में अभी सर जो थी पोल पर बल्ब पहले से लगा हुआ था वो खराब हो चुका था। तो अभी नया बल्ब चेंज हुआ है जो आप देख रहे हैं सामने जल रहा है। देखिए मेरे गाँव कोई शहर से कम नहीं है। देखिए आप देख रहे हैं, देख लीजिए। ये है हमारे गांव के पीछे का हिस्सा जहां पर सड़क नहीं है, लेकिन यहां पर मैंने लाइट लगवाया था जो आप देख रहे हैं। और अभी रात के 9 बजने वाले हैं और यहां पर हम लोग आए हैं ताकि कोई बल्ब है जो नहीं जल रहा है या किसी में कोई प्रॉब्लम आ गया है तो उसको चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए हमारे भाई लोग ये सीढ़ी लगा रहे हैं और चढ़ के इसको ठीक किया जाएगा। देखिए रात में गाँव में पहले सब पर अनहार था और अब देखिए होता नज़ारा ऐसा है। देख रही अब इन लगता है जो गाँव है, ये लगता है शहर है जैसा। देखिए रात में बल्ब चेंज करते लौटते हुए ये सब। ये जो आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ रात में हर पोल का निर्माण हो रहा है, जहाँ जहाँ बल्ब नहीं जल रहा है वहाँ दूसरा बल्ब चेंज हो रहा है। जो कि यहाँ देख रहे हैं आप विपिन सर यहाँ बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर विपिन सर लोगों से बात करते हुए क्या प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है जो बल्ब जल रहा है या नहीं।